चिल्ड्रन, स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट पेज है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट पेज पर 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन थे। सेकंड पेज है, सेकंड पेज पर आपके 4, 5 और 6 क्वेश्चन हैं। और आपका जो थर्ड पेज है उस पर आपका ऑटोटॉपिक और आपका हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है। अब हम 2018 के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से। मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये मुझे लगता है क्वेश्चन कर दिया है मैंने, तो आप पिछले वीडियो में देख। और ये क्वेश्चन भी मैंने समझा दिए थे यूरिनरी ब्लैडर वाले। अब हम नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें 2018 की कंपार्टमेंट क्वेश्चन से। यहाँ पर पूछा गया कि राइट द रिएक्शन दैट अकर व्हेन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन एनारोबिकली इन ईस्ट। तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं साइटोप्लाज्म में ही। आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें ये आपका राइट द मैकेनिज्म बाय विच फिशेस ब्रीथ इन वाटर। तो आप फिशेस ब्रीथ विद वाटर विद द गिल बाय डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्रीदिंग होती है किसके अंदर, फिशेस के अंदर। नेम द बलून लाइक अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स। तो आपके एल्वियोली होते हैं, ठीक है, एल्वियोली। अब इनसे क्या है कि एक तो इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब होता है, और आपका सफिशिएंट रेजिडुअल वॉल्यूम भी बना रहता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो प्रोटीन का बना होता है, आयरन उसके अंदर होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। लिस्ट द रॉ मटेरियल। तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाते हैं, और इसलिए हम ग्रीन प्लांट को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल और आपका सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ऐसा होता है। केमिकल रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी चाहिए। तो 6CO2 6H2O, एरो के साइन पे क्लोरोफिल और नीचे सनलाइट, C6H12O6 और 6CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब फोटोसिंथेसिस में 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो आपको आनी चाहिए। तो नंबर 1 तो होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसके अंदर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, और ये एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिट अप कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। फिर होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन हो जाता है। बात करते हैं 2016 के शॉर्ट क्वेश्चन टाइप की, 2 मार्क्स के आते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है स्टेट 2 फंक्शन परफॉर्म बाय द बाइल जूस। बाइल जूस के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताइए। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर। हम जानते हैं कि बाइल जूस गॉल ब्लैडर से, लिवर से रिलीज होता है। इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट दैट इमल्सिफाइड फैट टू फैटी एसिड। जो भी हम कचौड़ी पूड़ी सब कुछ खाते हैं, चिकनाई खाते हैं बर्गर में और टिक्की पड़ाके में, तो वो सारा का सारा इमल्सिफाई हो जाता है। बाइल जूस ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड इन द स्टमक, क्योंकि स्टमक में HCl आता है, तो HCl और यहाँ बेसिक मीडियम उसके साथ हो जाता है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तभी वर्क करता है। मेक्स इट एल्कलाइन सो दैट इट कैन रिएक्ट विद एंजाइम्स ऑफ अ पैनक्रियाटिक जूस। एंजाइम्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। मेंशन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन आवर फूड, नेम द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, protein, fat. So the site of complete digestion in our food is small intestine. The final products produced after digestion of carbohydrate is glucose and fat into a fatty acid and glycerol. नेक्स्ट पेज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं शॉर्ट टाइप का। मेंशन द 3 काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड। चलिए हम बात करते हैं मेंशन 3 काइंड्स ऑफ सेल पिगमेंट। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना, आपके ब्लड प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स होती हैं 3 टाइप की,
WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC स्मॉल होती हैं, बाइकॉन्वेक्स होती हैं सेल दैट कंटेन हीमोग्लोबिन विच help to transport oxygen from the lungs to all the cells of the body and oxygen from the body to the lungs. White blood cell maintain function in defense of the against disease other infection, मतलब इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है WBC सेल। ब्लड प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द clotting of blood which prevent the loss of blood from the body. Question number 17 देखते हैं। Write one function of each of the following component of transport system in blood vessel का function क्या है? तो blood vessels are elastic muscular tube and that act as a channel to carry blood in the body. Heart का काम होता है पंप, हार्ट करता है पंप। हार्ट इज अ हॉलो muscular organ that pump oxygenated blood from the lungs into the body and deoxygenated blood from the body to the lungs for purification, मतलब ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। लिम्फ आपके कोर्स में है नहीं। फिर बात करते हैं व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर दोज प्रोटीन्स which take part in a chemical reaction, increase the rate of chemical reaction without being used or breaking down into other substances. For example, amylase catalyze the breakdown of starch into sugar in the mouth. Small intestine, ठीक है। Now question number 19. Write the balanced chemical equation for the photosynthesis process of photosynthesis. तो ये रिएक्शन काफ़ी बार बताई जा चुकी है। When do the desert plant take up carbon dioxide and perform the photosynthesis? तो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, वो दिन में तो उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो डेजर्ट प्लांट open up their stomata during the night and take in the oxygen, carbon dioxide. Stomata remains closed during the daytime to prevent the loss of water. वैसे भी रेगिस्तान में पानी की कमी होती है by transpiration. So they store the carbon dioxide in their shell until the sun comes out. जब तक सन नहीं आता तब तक कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी रहती है और they can carry on with a photosynthesis during the daytime, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो in single celled organism diffusion is sufficient. Single celled organism diffusion is sufficient meet all their requirements of food, exchange of gases or removal of waste, but it is not in case of multicellular organism. Explain with reason. तो उसका एक रीजन है कि unicellular organism can absorb sufficient oxygen because of its complete contact with the atmosphere, but in multicellular organism the rate of absorption and diffusion through the body surface is very less because all cells are not in direct contact with the atmosphere. अगर ऐसा होगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बैक्टीरिया घुस जाएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस विच कैन नॉट बी फुलफिल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि एनिमल की बॉडी काफ़ी बड़ी होती है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवल किडनी यूरेटर ऑन इट। तो ये मैं पहले डायग्राम दिखा चुका हूँ और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम को बनाना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द
एसिड प्रिवेंट इन द फॉलोइंग। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। टैमेरिंड में टार्टेरिक एसिड होता है। स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंजाइम का रोल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और विली का। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना। फूड नीड टू बी ब्रोकन इनटू देयर सिंपलर और स्मॉल और सिंपलर molecules so that they can be absorbed into the bloodstream. However, the physical breakdown of food is not enough. Enzymes are proteins needed for the chemical breakdown of the food and to speed up the process of digestion. Digestive enzymes are located in the glands of alimentary canal. ठीक। फिर सेकंड है फंक्शन ऑफ HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प टू किल द जर्म्स विच माइट हैव एंटर्ड इनटू द सिस्टम थ्रू फूड। इट आल्सो क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एक्ट ऑन फूड एंड टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। विली का काम होता है। विलीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दे हेल्प टू इंक्रीज the surface area of the absorption of the digested food. Villi are richly supplied blood vessels which help to absorb digested food into the bloodstream. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।